हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूँ डॉक्टर अतीश सोनटक्के। आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बीएससी 1 सेम 1 और पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 डिटेल में पढ़ेंगे। जो नया सिलेबस है सीबीसीएस जो पिछले हमें अप्लाई हुआ है, उसमें हमने पीवाईक्यू के वीडियो बनाए थे, लेकिन अब से हम पूरे डिटेल में सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। सो हम सीधे सीधे सिलेबस पे चलते हैं और यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस को स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों के सामने यूनिट 1 का सिलेबस है। यूनिट 1 जो है वो है हमारा मैट्रिसेस। इसमें डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, एडजॉइंट, इन्वर्स। इन्वर्स दो तरीके से, वन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड एडजॉइंट मेथड। उसके बाद में नॉर्मल फॉर्म। इस तरह से इस यूनिट का सिलेबस है। सो सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन है वो है मैट्रिसेस की। आपके सामने स्क्रीन पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन रिप्रेजेंट हो रही है। सो चलो इस डेफिनेशन को रीड करते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m, n नंबर्स। सो टोटल नंबर है हमारे पास में m, n और इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं m रोज और n कॉलम्स में। m नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम्स आर एनक्लोज विद इन अ ब्रैकेट। हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। हम मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स इन सम रोज एंड सम कॉलम्स। जिस तरीके से बिल्डिंग के कॉलम्स वर्टिकल होते हैं, वैसे मैट्रिक्स के कॉलम भी वर्टिकल होते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, उस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम रोज कहेंगे। We shall denote matrices by A, B, C, X, Y, Z. So जो मैट्रिक्स के नाम हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब M by N मतलब M रोज और N कॉलम्स का एक मैट्रिक्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। स्क्रीन पे देखिए, A मैट्रिक्स का नाम है A, कैपिटल A, और इसके एलिमेंट देखिए A11 पहला एलिमेंट। अब ये जो A11 है, इस A11 में पहला जो 1 है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा जो 1 है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यह एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। Aij, सो यहाँ पे आएगा हमारा A1j मतलब फर्स्ट रो jth कॉलम। A1n का मतलब फर्स्ट रो nth कॉलम। इसी तरीके से अगर हम बीच में आएंगे तो i नंबर का रो है जिसका पहला एलिमेंट होगा Ai1, जिसका jth नंबर का एलिमेंट होगा Aij, जो i नंबर के रो और j नंबर के कॉलम में होगा। Ain का मतलब है i नंबर का रो और n नंबर का कॉलम। और हमारे पास में टोटल m रोज। सो आखिरी रो के एलिमेंट आएंगे am1, am2 सो ऑन अप टू amn। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास में m इंटू n, क्योंकि हमारे पास में रोज है m और कॉलम है n। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे हमारे पास में mn। सो इस मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करेंगे हम m by n। अब इसे शॉर्टकट में हम ऐसे लिख सकते हैं Aij, और इसकी जो ऑर्डर है वो m by n, और यहाँ पे जो i है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज को, और j जो है वो रिप्रेजेंट करेगा जिस कॉलम में वो प्रेजेंट होता है उस कॉलम नंबर को। सो i अगर रो में होगा m नंबर के, सो m से आएगा, और j अगर एलिमेंट होगा jth कॉलम में तो वो j से रिप्रेजेंट होगा Aij। अभी तक हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखे। अब मैट्रिक्स बनता किस चीज़ से, तो मैट्रिक्स बनेगा एलिमेंट से। उसके रोज कॉलम में कौन होंगे, एलिमेंट्स। सो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो है द नंबर्स A11, A12 सो ऑन आर नोन एज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। द नंबर Aij डिनोट ith रो एंड jth कॉलम। Aij का मतलब i नंबर का रो, j नंबर का कॉलम। सो मैंने अभी जैसे आप लोगों को समझाया कि ij में फर्स्ट जो होता है वो रो होता है और सेकंड जो होता है वो होता है कॉलम, रो और कॉलम। उसके बाद में आएगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब कितने रोज है और कितने कॉलम है, इस पे से मैट्रिक्स की ऑर्डर डिसाइड होती है। अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के ऊपर से डिसाइड होती है। अगर हमारे पास में m रोज हो और n कॉलम्स हो तो मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है हो जाएगी m by n। हम इसे रीड करेंगे m by n, मतलब m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स।
फिर से जैसे हमने एलिमेंट्स में पढ़ा है, फर्स्ट जो रिप्रेजेंट होता है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड रिप्रेजेंट करता है वो कॉलम्स को। सो m रोज और n जो है वो कॉलम्स है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल करके एक मैट्रिक्स है, a इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में है 1 2 0 एलिमेंट, सेकंड रो में है 3 1 9 एलिमेंट। सो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ रोज है 2 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, तो इसकी जो ऑर्डर हो गई वो हो गई 2/3। इसके बाद में देखेंगे हम अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ मैट्रिसेस और उसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से उसका कौन सा टाइप है वो डिसाइड होता है। सो पहला जो है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होंगे, जैसे रेक्टेंगल में उसके जो दोनों साइड की लेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है, उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर डिफरेंट होंगे तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे उसे कहेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू Aij m/n इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m नॉट इक्वल टू n। m और n अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स। सो यहाँ पे भी हमें मिलता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम के जो नंबर्स है वो सेम नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी उसमें ऑल 4 साइड सेम है, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड भी इक्वल होते हैं। सो एडजेसेंट में एक रो है और एक कॉलम है। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है हम उसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अगर हमारे पास में मैट्रिक्स है A जिसके m रोज और n कॉलम है, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब m इज इक्वल टू n है। When m is equal to n, it is called square matrix. But when m not equal to n, it is called rectangular matrix. So यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, एक 2x2 मैट्रिक्स का है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है और दूसरा जो है 3x3 का है जिसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। देखिए यहाँ पे ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो और वैसे ही ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगा उस मैट्रिक्स को कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे यह मैट्रिक्स है, इसमें हम एक ही रो लेंगे 1 3 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, देखो हम काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम है 3, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास में 1। व्हेन अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इट इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। अब ऐसे ही डेफिनेशन आएंगे कॉलम मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें एक से ज़्यादा रो हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, ओनली 1। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे दिया है, इसमें कॉलम है 1 लेकिन रोज है 3, तो इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर हो गई वो हो गई 3/1। सो हमने यहाँ तक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिफरेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज ओनली 1, रो मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज ओनली 1। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगलेटन मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ओनली 1 एलिमेंट, इज कॉल्ड एज सिंगलेटन मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर 1, देयरफॉर देयर इज ओनली 1 एलिमेंट, इज कॉल्ड एज सिंगलेटन मैट्रिक्स। A matrix having only 1 element is called as singleton matrix. इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट होंगे। So Aij is equal to m by n is a singleton matrix if m is equal to n is equal to 1. ये प्रॉपर्टी हमारी कि m is equal to n is equal to कितना बनेगा, 1 बनेगा। So यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, A मैट्रिक्स में सिर्फ 2 एलिमेंट है और B मैट्रिक्स में -3 एलिमेंट है। So ये दोनों मैट्रिसेस एग्जाम्पल है सिंगलेटन मैट्रिक्स के। नेक्स्ट डेफिनेशन है नल और जीरो मैट्रिक्स। When all the elements of a matrix are 0, जब मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 0 बनेगा हम मैट्रिक्स को कहेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इट इज कॉल्ड एज नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स 0, जिसके सब एलिमेंट 0 होंगे हम उसे कहेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और अब इसकी ऑर्डर कुछ भी हो सकती है, इसमें 2x2 हो सकता है, 1x1 हो सकता है, 2x3 हो सकता है, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, लेकिन उसके सब एलिमेंट जो है वो 0 होना ज़रूरी है। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे
जीरो के सिंबल से या ओ के सिंबल से, क्योंकि हम अल्फाबेट यूज करते हैं मैट्रिक्स के नाम के लिए, सो हम ओ इस्तेमाल करेंगे जीरो मैट्रिक्स के लिए। देयरफॉर ओ इज इक्वल टू ए आई जे इज ए जीरो मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एंड जे। जैसे यहाँ पे 1/1 मैट्रिक्स है, 2/2 है, 2/3 है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एलिमेंट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट, देखिए डायगोनल के एलिमेंट तो ऐसे आएंगे और उसके आजू बाजू के जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे उसे कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि एलिमेंट रहेंगे सिर्फ डायगोनल में। जैसे हम एक मैट्रिक्स को ड्रॉ करते हैं 3/3 के, जिसमें हमारे पास में 5, 3, -4 और रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो है हमारे पास में 0। अब ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो डायगोनल है वो डायगोनल में तो एलिमेंट है लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। सो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, मतलब ए आई जे इज द एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। डायगोनल के एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, 1 1 2 2 3 3 मींस आई इक्वल टू जे डायगोनल में के एलिमेंट। और नॉन डायगोनल में क्या होगा, नॉन डायगोनल में होगा आई नॉट इक्वल टू जे। सो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है और मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी आई ए जी मीन्स डायगोनल, और इसमें 5 3 -4। सो इसके सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट अवेलेबल है 5 3 -4, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। सो इसे कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। सो यहाँ पे पढ़े हमने सिंगलेटन की डेफिनेशन जिसमें ओनली वन एलिमेंट होगा। उसके बाद में पढ़े हमने नल मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट जीरो होंगे। उसके बाद में पढ़े हमने डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि हमें एग्जांपल जब छुड़ाने होते हैं तो हमें आई मैट्रिक्स की जरूरत होती है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जरूरत होती है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड ईच डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ओके, हमने अभी क्या देखा था, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या पढ़े थे कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, लेकिन हमने डायगोनल एलिमेंट्स के रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा था और कोई कंडीशन भी नहीं थी। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे जीरो और डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो ऑल होंगे 1, और ये जो मैट्रिक्स होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सो यहाँ पे हमारे पास में सीधी सीधी प्रॉपर्टी है। देखिए अब ये प्रॉपर्टी समझना बहुत जरूरी है कि ए आई जे इज इक्वल टू 1, इसके एलिमेंट 1 बनेंगे, लेकिन कब, जब i इक्वल टू जे। और i इक्वल टू जे कब कब बनता है, देखो i इज इक्वल टू जे मतलब यहाँ पे 1 1 ये एलिमेंट हो गया, 2 2 ये एलिमेंट हो गया, 3 3, जहाँ पे i और j सेम है। सो यहाँ पे तो एलिमेंट जीरो नहीं बनेंगे, यहाँ पे एलिमेंट बनेगा 1, और रिमेनिंग जो एलिमेंट है मतलब ये हो गया अब हमारे पास में 2 1, ये हो गया 1 2, जहाँ पे i और j डिफरेंट है वहाँ पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट होंगे 0। सो हमारे पास में 0 मिलेगा जब i नॉट इक्वल टू j बनेगा। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करना तो आसान है, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट होंगे 1 और नॉन डायगोनल के एलिमेंट होंगे 0, इसे कहेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली i से डिनोट करते हैं। 1/1 का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, 2/2 का भी बनेगा, 3/3 का भी बनेगा, सो ऑन n/n का भी बनेगा। अगर 1/1 का होगा तो हम उसे i1 से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 2/2 का होगा तो हम उसे i2 से रिप्रेजेंट करेंगे, 3/3 का होगा तो हम उसे i3 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास में i1 है जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 एलिमेंट है, रिमेनिंग एलिमेंट हो गए ही नहीं क्योंकि 1 रो और 1 कॉलम है। उसके बाद में हमारे पास में i2 मतलब 2 रोज और 2 कॉलम्स, जिसके डायगोनल के एलिमेंट है 1 और नॉन डायगोनल है 0, और i3 है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो हमें अब तक जितने भी डेफिनेशन पढ़े हैं उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसे काफ़ी बार इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सब जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस है वो आइडेंटिटी मैट्रिसेस है डिफरेंट ऑर्डर के, मतलब ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 के। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी के बाद में आई गई स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा ही है काफ़ी हद तक, लेकिन एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है कि हमने क्या कहा है कि डायगोनल के एलिमेंट जो है वो सेम होते हैं और 1 होते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट 1 के अलावा भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, -11 हो सकते हैं, -12 हो सकते हैं, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0।
इसके भी नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो है एंड द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे। कंडीशन नहीं है कि वो 1 ही होनी चाहिए, इक्वल हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, 7, 5, 3 एनी इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम है, मतलब स्केलर मैट्रिक्स थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है, जिसके डायगोनल में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, -70 हो सकता है, ऑल नंबर्स आर देयर, ऑल इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ओके, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन सेम होना जरूरी है हमारे लिए, ओके। लेकिन वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ 1 होंगे। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से स्मॉल डेफिनेशन है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट अगर 1 हो जाए तो हम उसे कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए हमारे पास में एग्जाम्पल है, ए इज इक्वल टू डायगोनल में एलिमेंट है -5 और नॉन डायगोनल के एलिमेंट है 0। ये हो गया 2/2 का स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल बी में डायगोनल के एलिमेंट है 11 और नॉन डायगोनल के सब एलिमेंट है 0, तो ये हो गया 3/3 का स्केलर मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल के एलिमेंट सेम। स्केलर मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल के एलिमेंट सेम, लेकिन कुछ भी हो सकते हैं। आइडेंटिटी में 1 हो सकता है डायगोनल, सिर्फ 1 ही होगा डायगोनल में, और स्केलर मैट्रिक्स में 1 के अलावा दूसरे भी नंबर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनेगा? हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर लें और उसके डायगोनल के एलिमेंट्स को सेपरेशन करके यूज करें तो डायगोनल के ऊपर भी एलिमेंट बनेंगे और डायगोनल के नीचे भी एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट बनेंगे उससे ऊपर एक ट्रायंगल बन सकता है, और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को हम यूज करें तो नीचे भी एक ट्रायंगल बन सकता है। सो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब इसमें बनेंगे 2 ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। पहले देखेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? जैसे हमारा डायगोनल है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 बनेंगे। अपर ट्रायंगल बनने के लिए नीचे के एलिमेंट 0 होना जरूरी है, तब अपर ट्रायंगल तैयार होगा। सो कोई भी स्केलर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसके बॉटम के डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होना जरूरी है। प्रॉपर्टी क्या बनेगी? अगर A इज इक्वल टू AIJ ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट मतलब जो 21, A21, A31, A32 जिसमें I जो है वो ग्रेटर देन J है। सो व्हेन I ग्रेटर देन J, AIJ इज इक्वल टू 0। डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जो है वो क्या होनी जरूरी है? 0 होनी जरूरी है। सो A इज इक्वल टू, देखो हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, देखो डायगोनल में हमारे पास मैंने 1 -3 5 और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट है 3 2 6। मीन्स हम अगर इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे तो इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा। अपर ट्रायंगल एग्जिस्ट होगा और ट्रायंगल के नीचे के जो एलिमेंट है वो हो गए 0। सो अपर ट्रायंगल के लिए डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होना जरूरी है। अब इसी तरह से डेफिनेशन है लोअर ट्रायंगल। सो लोअर ट्रायंगल कब बनेगा? जब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 बनेंगे। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ द एलिमेंट्स अबोव डायगोनल आर 0। डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जो है वो क्या होना जरूरी है? 0 होना जरूरी है। सो इसके लिए अपर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या बनेंगे? A12, A13, A23, जिसमें पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है। A12 12 मतलब 1 जो है 2 से छोटा है। 13 23 मतलब रो का नंबर कॉलम के नंबर से छोटा होना जरूरी है, मतलब I जो है वो J से छोटा होना जरूरी है। तो यहाँ पे लोअर ट्रायंगल की डेफिनेशन ली है 1 -3 5 2 3 2 4, मतलब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जो है वो 0 नहीं है। सो हमें नीचे ट्रायंगल मिलेगा और ऊपर के जो एलिमेंट है वो क्या मिल गए? 0। सो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर में डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है? जब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होंगे हम उसे कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब हमारे पास में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे हम उसे कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।